नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारी आज की कहानी है अपराध बोध। कहानी शुरू करते हैं। रंजन जी घर में सुबह बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें रिटायर हुए 2 महीने ही हुए थे। अच्छी पेंशन आ रही थी। पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ में बीत गई। अब सोचा सुकून से जीवन बिताएंगे। तभी उनकी पत्नी राधिका जी आई। वो बोली, अरे आप अभी तैयार नहीं हुए? रंजन जी बोले, अरे क्या हुआ, कहीं जाना था क्या? वो बोली, ओहो, आप तो सब भूल जाते हो। याद है आज हमें वृद्धाश्रम जाना था बात करने? रंजन जी बोले, तुम फिर भी वही बात लेकर बैठ गई। अब तो सुकून से घर में रहने का समय आया है और तुम्हें वृद्धाश्रम जाना है। राधिका जी का थोड़ी गंभीर होते हुए बोली, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ जब से आप रिटायर हुए हैं घर का माहौल बदल गया है। बेटा और बहू जैसे किसी मुसीबत में फंस गए हैं। वे हमारे से दुखी होकर हमें घर से निकाले उससे पहले हम ही अपना इंतज़ाम कर लें। रंजन जी बोले, लेकिन कमल तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है। वो बोली, इसीलिए क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी आपके नाम है। आपको कुछ समझ नहीं आता। अब इस उम्र में मुझसे आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार चलो ना, देख कर आते हैं। रंजन जी बेमन से अपनी पत्नी के साथ चल देते हैं। वृद्धाश्रम पहुंचकर दोनों बात करते हैं। वहां उनके रहने की व्यवस्था हो जाती है। इसके साथ ही रंजन जी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा वृद्धाश्रम में दान देने की बात कर लेते हैं। घर आकर भी उनका मन नहीं था वृद्धाश्रम जाने का, लेकिन राधिका जी अब घर में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने जोर डाला कि शाम को कमल के आते ही उसे अपना फैसला सुना दे। रात को खाना खाने के बाद सब बैठे थे। रंजन जी बोले, बेटा, हमने फैसला किया है कि हम वृद्धाश्रम जाकर रहें। तुम भी फ्रीडम से रह सकोगे, हम भी। कमल बोला, पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे होते आप वृद्धाश्रम में रहें। रंजन जी बोले, बेटा, मुझे पता है, लेकिन ये फैसला तेरी माँ का है। राधी का बोली, हाँ बेटा, मैंने ही जोर डाला था इन पर इसकी वजह कुछ नहीं, बस सब फ्रीडम से रहे, यही ठीक है। तभी कमल की पत्नी सुनैना किचन से बाहर आई। सुनैना बोली, अब इन दोनों ने मिलकर फैसला ले ही लिया है तो इन्हें जाने दीजिए। जब इनका मन करेगा वापस आ जाएंगे। राधिका जी और रंजन जी दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि बहू ने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रंजन जी सोचने लगे, शायद राधिका ठीक ही कह रही थी। अपना आत्मसम्मान बचाना है तो इस घर से किनारा कर लेना चाहिए। जो बात में समझ में नहीं पाया वह मेरी पत्नी ने दूर से ही भांप ली। अगले दिन दोनों घर से निकलकर वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। कमल उन्हें अपनी गाड़ी में पहुंचा देता है। शुरू में दोनों बहुत उदास रहते थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और कमल रोज़ शाम को ऑफिस से घर आते ही दोनों का हाल चाल पूछता था। बस पूरा दिन ही बेटे के फ़ोन के इंतज़ार में बीत जाता था। उसका फ़ोन सुनकर दोनों खुश हो जाते थे और चैन की नींद सो जाते थे। एक दिन कमल ने फ़ोन किया। वो बोला, मम्मी, वो मैं कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं क्या सोच रहा था, मकान के ऊपर लोन ले लूँ, धीरे धीरे चुका दूँगा। आप मुझे बैंक के
लॉकर से मकान के कागज़ निकाल कर दे दीजिए। उसका फ़ोन सुनकर राधिका जी ने रंजन जी को बताया। वे बिफर पड़े, बोले यही होना था, इसीलिए कह रहा था घर मत छोड़ो। आज मकान गिरवी रखने की बात कर रहा है, कल उसे बेच देगा, देख लेना तुम। राधिका जी बोली, छोड़ो ना, किस मोह माया में फंसे हो। वैसे भी हमारे बाद सब उसी का होने वाला है और हमारे गुजर बसर के लिए पेंशन तो आ रही है। अगले दिन कमल अपनी माँ राधिका जी के साथ जाकर बैंक के लॉकर से मकान के कागज़ ले लेता है। चलते समय राधिका जी कहती हैं, बेटा ये जेवर भी बहू को दे देना, बेकार ही लॉकर का किराया देना पड़ता है। अब तुम सब संभालो, यह लॉकर वापस कर दो। कमल फटाफट सारे काम करके माँ को आश्रम छोड़कर वापस चला जाता है। राधिका जी बोली, आपसे पूछे बगैर मैंने सारे जेवर बहू को दे दिए और लॉकर खाली कर दिया। वो बोले, पता नहीं तुम क्या सोच रही हो, हमें सब कुछ अपने कब्जे में रखना चाहिए था। राधिका जी बोली, आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक दिन मैंने बहू को कमल से बात करते सुना था। वह कह रही थी, जब तक पिताजी हैं इनकी सेवा करनी पड़ेगी, कम से कम इनके वसीयत तो करवा लो और माँ से बात करके लॉकर में मेरा नाम डलवा दो। मैं आपकी और अपनी इज्जत की खातिर वहाँ चली गई। आप मेरे सब कुछ हो, आपको मेरी औलाद बेइज्जत करे ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसीलिए मकान जेवर सबसे मेरा मन हट गया। जो वे दोनों चाहते थे वो हो गया। अब अगर हमारा बेटा सच में हमें चाहता होगा तो हमसे पूछेगा, वरना अपने में मस्त रहना सीख लो। यह सुनकर रंजन जी की आंखें खुल गई। वो बोले, तुम ठीक कहती हो, मैं ही बेटे के मोह में फंसा बैठा था। एक दिन तो ये सब छूटना ही था। बहू बेटे की खुशी इसी में है तो यही सही। फिर दोनों ने देखा कि कमल के फ़ोन आने बंद हो गए। कभी कभी त्योहार पर फ़ोन कर लेता था। एक दिन राधिका जी ने कहा, जी बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, एक दिन अपने घर चलते हैं। मुझे वहाँ रहना नहीं है, दूर से ही देखकर चले आएंगे। वह अपनी गली, अपना मोहल्ला बहुत याद आती है। मेरी सहेली भी है, उससे मिल आएंगे। रंजन जी राधिका के साथ अपने घर पहुँच जाते हैं। वहाँ ताला लगा था। राधिका जी अपने सहेली के घर पहुँच जाती हैं। वह दोनों का बहुत स्वागत करती हैं, चाय नाश्ता करवाती हैं। राधिका जी, तुम बहुत दिन बाद आई हो, शाम का खाना हमारे साथ ही खाना होगा, तभी तुझे जाने दूंगी। राधिका जी बोली, अरे बैठ ना, खाने के चक्कर में किचन में लगी रहेगी, चल बातें करते हैं। मैं तुझसे बहुत बातें करना चाहती हूँ। घर पर तो ताला लगा है, शायद बहू कहीं गई होगी। उनकी सहेली ने कहा, तुझे नहीं पता, कमल ने तुम्हारे जाने के 1 महीने बाद ही मकान बेच दिया। वह अब अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट लेकर रह रहा है। राधिका जी बोली, लेकिन मकान तो इनके नाम था, उसने कैसे बेच दिया? वो बोली, वो सब हो जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ही ली होगी नकली। फिर जिसे बेचा है वह बिल्डर है, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता। रंजन जी ये सब बैठ सुन रहे थे। वे सोच रहे थे उनके बेटे उनके साथ ही धोखा किया। उनकी पत्नी कितनी दूरदर्शी हैं जो सब पहले ही भाप गई। वो बोले, चलो राधिका वापस चलते हैं और आज के बाद कभी भी इस गली में वापस मत लाना मुझे। यहाँ अपने बेटे के धोखे की कहानी लिखी हुई है। दोनों भारी मन से वृद्धाश्रम आ जाते हैं और बैठकर सोचते हैं, काश हम नहीं जाते तो इतना दुख नहीं होता। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।